जय माता दी दोस्तों। मन की आवाज़ मोटिवेशनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़ी माँ। आगरा की तंग गलियों में बसे एक छोटे से घर में 75 साल की सुशीला जी अकेले रहती थी। एक समय था जब उनकी जिंदगी खुशहाल थी। उनके पति कैलाश जी सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन पति के चले जाने के बाद उनकी पेंशन ही सुशीला जी की जीवन का सहारा थी। हर 5 महीने तारीख को पेंशन के पैसे खाते में आते तो राशन खरीदती और अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करती। लेकिन अचानक एक दिन उनकी पेंशन आनी बंद हो गई। पहले महीने उन्होंने सोचा शायद देर हो गई है, दूसरे महीने का भी इंतजार किया पर पैसे नहीं आए। जब लगातार तीसरे महीने तक पेंशन नहीं आई तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। घर में पैसे खत्म हो चुके थे और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। उनके पास एक गर्म कंबल तक नहीं था जिससे ठिठुरती रातों में वह चैन से सो पाती। एक दिन भूख और ठंड से परेशान होकर वे पास की किनारे की दुकान पर पहुंची। दुकानदार राकेश उन्हें पहचानता था। वे कई सालों से उनके यहाँ राशन खरीदती थी। बेटा जरा एक नंबर मिला दोगे? उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पुरानी डायरी से एक नंबर निकाल कर दिखाया। जी अम्मा, अभी लगाता हूँ, राकेश ने कहा और नंबर डायल कर दिया। फ़ोन की घंटी बजी। कुछ देर बाद दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो। यह आवाज़ उनके बेटे राजीव की नहीं थी, यह उनकी बहू रितु की थी। बहू, ओ मैं सुशीला जी। अभी कुछ कहती इससे पहले ही रितु ने गुस्से से कहा, आप बार बार फ़ोन करके हमें क्यों परेशान करते हैं? कितनी बार कहा है कि हमें तंग मत किया करिए। सुशीला जी के शब्द उनके होठों तक आकर ठिठक गए। उनकी आवाज़ गले में ही दबकर रह गई। पर बहू, मैं तो बस देखिए, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। आपके बेटे के पास इतना समय नहीं है कि हर बार आपकी बातें सुने। और वैसे भी हमने आपसे साफ कह दिया है कि हम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अब दोबारा फ़ोन मत करना। ऐसा बोल रितु ने फ़ोन काट दिया। सुशीला जी ने धीरे धीरे फ़ोन नीचे रखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर वे चुपचाप दुकान से बाहर निकली और धीमे कदमों से अपने घर की ओर बढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंकों उनके कमज़ोर शरीर से टकरा रहे थे, लेकिन उन्हें अब इसकी परवाह नहीं थी। दिल पर एक भारी बोझ लिए वे सोच रही थी कि क्या अब सच में इस दुनिया में उनका कोई नहीं बचा। उनकी आंखों के सामने अचानक अतीत की तस्वीरें घूमने लगी। उन्हें याद आया कि जब उनके बेटे राजीव की शादी तय हुई थी तब वे कितनी खुश थीं। उन्होंने अपने बेटे के लिए खूब सपने सजाए थे। सोचा था कि बहू आएगी तो घर और खुशहाल हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। शादी के कुछ दिनों बाद बहू रितु ने घर के माहौल को बदलना शुरू कर दिया। पहले तो वह बहुत मीठे बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेरुखी बढ़ने लगी। सुशीला जी जब भी कुछ कहती तो रितु तीखी बातें सुनाने लगती। माँ जी, आप हर बात में दखल देना बंद कीजिए। अब ये घर मेरा भी है और मैं भी अपने तरीके से चलाऊंगी। सुशीला जी को लगा कि ये सब नई बहू की नासमझी है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने देख लिया कि उनका बेटा राजीव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब यह तय माँ की बातें सुनने की बजाय हर बात पर अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगा। एक दिन जब उन्होंने राजीव से कहा, बेटा इस घर में रहकर तू अपनी माँ की देखभाल कर सकता है, यहाँ तेरी नौकरी भी पास में है, तो रितु ने झट से जवाब दिया, राजीव हमें यहाँ नहीं रहना। मेरी मम्मी पापा गाजियाबाद में रहते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छा माहौल है और वैसे भी तुम कोई बच्चे नहीं हो सकते, अपने माँ के बिना नहीं रह सकते। रितु की बात सुनकर राजीव ने कहा, माँ मैं भी सोच रहा हूँ कि हमें गाजियाबाद शिफ्ट हो जाना चाहिए। वहाँ नौकरी के अच्छे मौके भी हैं, रहने के लिए बेहतर सुविधाएं भी हैं। सुशीला जी का दिल जैसे बैठ गया। जिस बेटे को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया, उसकी हर ज़रूरतें पूरी की, आज वही उन्हें छोड़कर जाने की बात कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद राजीव और रितु गाजियाबाद शिफ्ट हो गए। जाते समय ना तो राजीव ने कुछ भावुक बात की, ना ही कहा कि माँ को साथ ले जाएंगे। बस एक औपचारिक विदाई के साथ वह चला गया। उस दिन पहली बार सुशीला जी को लगा था कि अब वे सच में अकेली हो गई हैं। तब से लेकर आज तक उन्होंने अकेले ही अपने दिन काटे थे, पर उन्हें उम्मीद थी कि बेटा कभी न कभी सुधरेगा, कभी न कभी उनकी ममता जागेगी। लेकिन आज जब रितु की तीखी आवाज़ उनके कानों में गूंजी तो उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वे लड़खड़ाते कदमों से अपने घर पहुंची, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। बाहर ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हें उनके
अंदर की ठंड उनसे भी कहीं ज़्यादा थी। सुशीला जी अपने छोटे से कमरे में चुपचाप बैठ गई। बाहर ठंडी हवा के झोंके खिड़की से अंदर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे बंद करने की कोशिश भी नहीं की। उनका मन किसी और ही दुनिया में चला गया था, एक ऐसी दुनिया जहाँ वे अकेली नहीं थी, जहाँ उनका बेटा उनके पास था, उनकी चिंता करता था। लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना की थी, हकीकत में इससे कहीं ज़्यादा कठोर थी। पेट में अजीब सी तकलीफ हो रही थी, शायद भूख के कारण। 3 दिन हो गए थे, उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। उनके पास पैसे नहीं थे और किसी से मांगना उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी अलमारी खोला, उम्मीद से कि कहीं कुछ बचा है। अंदर कुछ पुराने कपड़े रखे थे, कोने में पड़ा था उनका बटुआ। उन्होंने कांपते हाथों से उसे खोला, सिर्फ 5 रुपए का सिक्का पड़ा। सुशीला जी को याद आया कि मोहल्ले में एक मंदिर है जहाँ शाम को प्रसाद बंटता है। उन्होंने सोचा वहाँ जाकर मिल सकता है। धीरे धीरे अपने कमजोर पैरों से चलते हुए उन्होंने मंदिर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में कई लोग उनसे टकराए, पर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान से नहीं दिया। मंदिर पहुंची तो देखा कि प्रसाद बंट चुका है। वे कुछ देर वहीं खड़ी रही, शायद कोई पहचान का व्यक्ति मिल जाए तो मदद कर सके। तभी एक युवक जो मंदिर के बाहर जूते संभाल रहा था, उनकी ओर नजर पड़ा। माँ जी, क्या आपको कुछ चाहिए? उनसे चिंता पूछा। सुशीला जी झिझकते हुए कही, बेटा मुझे भूख लगी है, क्या यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? युवक ने बिना कुछ सोचे अपने थैले में से 2 फल और एक ब्रेड का पैकेट निकालकर उनके हाथ में रख दिया। माँ जी, ये रख लीजिए, और अगर कुछ और चाहिए तो मुझसे बेझिझक कहिए। सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से वह खाना पकड़ा और युवक को आशीर्वाद दिया। वह युवक चला गया, लेकिन सुशीला जी वहीं बैठकर सोचने लगी। कभी वह दिन था जब उनका बेटा राजीव उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता था, और आज एक अनजान युवक उनके लिए खाना लाकर दे गया। शायद अपनों से ज़्यादा पराये ही असली सहारा बन जाते हैं। सुशीला जी को अब समझ आ गया था कि अब उन्हें खुद ही अपने लिए कुछ करना होगा। वह ऐसे ही बैठकर अपने दिन नहीं काट सकती। लेकिन दोस्तों, क्या उनका बेटा राजीव कभी लौटेगा? क्या उनकी पेंशन कभी फिर से शुरू होगी? अगली सुबह सुशीला जी जैसे तैसे उठी। रात बहुत मुश्किल से कटी थी। ठंड, भूख और अकेलापन तीनों ने मिलकर उन्हें कमज़ोर कर दिया था। लेकिन आज उन्हें हर हाल में बैंक जाना था। उन्हें अपनी पेंशन के बारे में पता लगाना था, क्योंकि अब और इंतज़ार करना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने अपनी चादर ओढ़ी, चप्पलें पहनी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। रास्ता लंबा तो नहीं था, लेकिन उनके लिए हर एक कदम भारी था। किसी तरह धीरे धीरे चलते हुए वे बैंक पहुंची। बैंक के गेट पर पहुंचते ही उनका दिल बैठ गया। अंदर लोगों की भारी भीड़ थी। लंबी कतारें लगी थी, हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। कुछ लोग जोर जोर से बहस कर रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, कोई झगड़ रहा था। इतनी भीड़ देखकर सुशीला जी घबरा गई। वे सोचने लगी, क्या मैं इतनी देर तक खड़ी रह पाऊंगी? क्या कोई मेरी मदद करेगा? उनके कमजोर पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वे घंटों कतार में खड़ी रह सकें। उन्होंने एक बैंक कर्मचारी को देखा तो काउंटर पर बैठा था। हिम्मत जुटाकर वे धीरे धीरे उसके पास गई और कांपती आवाज में बोली, बेटा मैं सुशीला देवी, मेरी पेंशन पिछले 3 महीने से नहीं आई, क्या तुम देख सकते हो कि क्या हुआ? कर्मचारी ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा, फिर बिना ज़्यादा ध्यान दिए बोला, अम्मा लाइन में लगिए, पहले और भी लोग हैं। बेटा मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। उन्होंने मिन्नत की, अम्मा सबको जल्दी है, हम किसी को ऐसे ही पहले नहीं देख सकते। जब आपकी बारी आएगी तभी बात होगी, कर्मचारी ने बेरुखी से जवाब दिया। सुशीला जी का दिल टूट गया। भीड़ में धक्का मुक्की हो रही थी और वे अपने लिए कोई जगह नहीं बना पा रही थी। थक कर एक कोने में बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं था। क्या अब मुझसे अपनी पेंशन के लिए भी तरसना पड़ेगा? उन्होंने खुद से सवाल किया। तभी अचानक एक आवाज़ आई, माँ जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सुशीला जी ने सिर उठाकर देखा। यह वही युवक था जिसने कल मंदिर में उन्हें खाना दिया था। बेटा मेरी पेंशन बंद हो गई है, कोई मेरी सुन नहीं रहा, उन्होंने धीरे से कहा। युवक ने उनकी पेंशन को समझा और बिना देर किए बैंक अधिकारी के पास गया। थोड़ी बहस के बाद करीब
1 घंटे बाद जब सुशीला जी का नंबर आया तो बैंक अधिकारी ने उनकी फाइल चेक की और कहा, अम्मा, आपकी पेंशन इसलिए रुकी है क्योंकि आपके पति की मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है। जब तक ये दस्तावेज जमा नहीं होगा आपकी पेंशन जारी नहीं हो सकती। सुशीला जी परेशान होकर बोली, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं बेटा, मैं अनपढ़ हूँ, ये सब कैसे करती। आर्यन ने अधिकारी से पूछा, सर अब क्या करना होगा। अधिकारी ने बताया कि अम्मा को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा, फिर इन दस्तावेजों को पेंशन कार्यालय में जमा करना होगा। सुशीला जी ने घबराकर कहा, बेटा मुझे तो पता नहीं कि वहाँ क्या क्या करना होगा और वहाँ तक कैसे जाऊँ। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी चिंता मत करिए, मैं आपको लेकर चलूँगा और आपका सारा काम करवा दूँगा। वैसे मेरा नाम आर्यन है। आर्यन ने घड़ी की ओर देखा और फिर सुशीला जी से कहा, माँ जी 5 बज गए हैं, पेंशन कार्यालय बंद हो गया होगा। आप अपने सारे जरूरी दस्तावेज निकाल कर तैयार रखिए, हम कल सुबह वहाँ चलेंगे और सारा काम निपटा देंगे। सुशीला जी ने राहत की सांस ली और आर्यन का हाथ पकड़कर बोली, बेटा आज तू नहीं होता तो ये सब कैसे समझ पाती, भगवान तेरा भला करे। आर्यन मुस्कुराया और बोला, माँ जी अब से आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, बस आप चिंता छोड़ दीजिए। सुशीला जी पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। उनका अपना बेटा भले ही उन्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन भगवान ने उन्हें आर्यन से मिलवा दिया जो उनकी इतनी चिंता कर रहा था। सुबह होते ही सुशीला जी जल्दी उठ गई। रात भर वो सोचती रही कि कैसे भगवान ने उनकी मदद के लिए आर्यन को भेज दिया। उन्होंने अपने पुराने बक्से में रखे जरूरी दस्तावेज निकाले, अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। उन्होंने अपनी फटी पुरानी साड़ी ठीक से संभाली और एक छोटा सा कपड़ा लिया जिससे दस्तावेजों को अच्छी तरह लपेट कर रखा ताकि कहीं गिर न जाए। ठीक 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ जी तैयार हैं आप? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुशीला जी ने दरवाज़ा खोला और कहा, हाँ बेटा, मैंने सब कुछ रख लिया, बस अब जल्दी से काम हो जाए तो चैन आ जाए। आर्यन ने कहा, चलिए मैंने ऑटो बुला लिया है। वे दोनों ऑटो में बैठकर पेंशन कार्यालय की ओर निकल पड़े। जब ऑटो पेंशन कार्यालय की ओर बढ़ रहा था तो सुशीला जी ने हल्की मुस्कान के साथ आर्यन से पूछा, बेटा तूने तो मेरी सारी परेशानी हल कर दी, लेकिन तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बेटा तू क्या करता है, तेरे घर में कौन कौन है? यह सवाल सुनते ही आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द झलकने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, माँ जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। सुशीला जी चौंक गई। अकेला? पर क्यों बेटा? आर्यन ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता सड़क पर हादसे में चल बसे। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल का था। अनाथालय में रहा, वहाँ पढ़ाई की और फिर जैसे तैसे एक प्राइवेट नौकरी मिल गई। अब बस अकेले ही जिंदगी गुजार रहा हूँ। आर्यन की बातें सुनकर सुशीला जी का दिल भर आया। उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और भावुक होते हुए बोली, बेटा अब कभी दोबारा ये मत कहना कि तुम अनाथ हो। आर्यन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, जब तक ये माँ जिंदा है तब तक तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे पास रहोगे, मेरे घर में। आर्यन की आंखें नम हो गई। लेकिन माँ जी मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहता। सुशीला जी मुस्कुराकर बोली, परेशानी? अरे अब तो भगवान ने मेरी जिंदगी में फिर से खुशियों का तोहफा भेज दिया है। अब ना तुझे अकेले रहने की जरूरत है ना मुझे। आर्यन का गला भर आया। उसने सुशीला जी के पैर छू लिए और बोला, माँ सच कहूँ तो जब से आपसे मिला हूँ मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में जो खालीपन था अब वह भर गया है। सुशीला जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, तो बस अब से तू मेरा बेटा और मैं तेरी माँ। जब वे पेंशन कार्यालय में पहुंचे तो वहां लंबी कतारें लगी थी। आर्यन ने सुशीला जी को बैठाया और खुद लाइन में लग गया। आधे घंटे बाद उनका नंबर आया। अधिकारी ने फाइल चेक की और कहा, आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सही है, लेकिन आपको इसे सत्यापित करवाना होगा, आधार कार्ड भी अपडेट करना पड़ेगा। सुशीला जी घबरा गई। बेटा ये सत्यापन कहाँ होगा? आर्यन ने अधिकारी से पूछा। सर सत्यापन कहाँ से करवाना होगा? अधिकारी ने बताया, नगर निगम कार्यालय जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र
पत्र पर सत्यापन की मुहर लगवानी होगी। आर्यन ने बिना समय गंवाए सुशीला जी को फिर से ऑटो में बिठाया और नगर निगम कार्यालय पहुंचा। वहां भी लंबी लाइन लगी थी, लेकिन आर्यन ने धैर्य नहीं खोया। जब उनका नंबर आया तो अधिकारी ने दस्तावेज चेक किए और सत्यापन की मुहर लगा दी। इसके बाद वे आधार सेवा केंद्र गए, जहां सुशीला जी का आधार कार्ड अपडेट करवाया। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वे वापस पेंशन कार्यालय पहुंचे और दस्तावेज जमा करवा दिया। अधिकारी ने फाइल देखते हुए कहा, अब आपकी पेंशन अगले महीने से आनी शुरू हो जाएगी और जो रुकी हुई राशि है वह भी खाते में जमा हो जाएगी। यह सुनते ही सुशीला जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और आर्यन की ओर देखकर बोली, बेटा तू मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। पेंशन कार्यालय से बाहर निकलते समय अचानक सुशीला जी की नज़र सामने खड़ी एक कार पर पड़ी। कार में बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजीव था। वह अपनी पत्नी रितु के साथ किसी काम से आया था। रितु का चेहरा चिड़चिड़ा लग रहा था और वह राजीव से कुछ बहस कर रही थी। सुशीला जी ने देखा कि राजीव के चेहरे पर तनाव था, जैसे कोई परेशानी में हो। आर्यन ने भी यह सब देखा और धीरे से पूछा, माँ आप इन्हें जानती हैं? सुशीला जी ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ यह मेरा बेटा है जिसे मैं बुला बुला कर थक गई। पर उसने कभी मुड़कर अपनी माँ को नहीं देखा। आर्यन हैरान था, लेकिन इससे पहले कि कुछ और कहता रितु की आवाज़ सुनाई दी, राजीव जल्दी चलो, यहाँ खड़े खड़े टाइम मत खराब करो। राजीव ने एक नज़र अपनी माँ पर डाली। उसकी आंखों में हैरानी थी, शायद शर्मिंदगी भी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह कार में बैठा और रितु के कहने पर गाड़ी आगे बढ़ा ली। सुशीला जी वहीं खड़ी थी। उनका बेटा उनके सामने था, लेकिन अब उनके लिए अजनबी बन चुका था। कुछ ही दिनों में सुशीला जी की पेंशन उनके खाते में आ गई। जब बैंक से पैसे निकालकर उन्होंने अपने हाथों में पकड़े तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। बरसों बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी खोई हुई जिंदगी फिर से लौट आई हो। उन्होंने सबसे पहले आर्यन के लिए खाना बनाया। जब आर्यन ऑफिस से लौटा तो सुशीला जी ने प्यार से उसे बुलाया, बेटा आज तेरी माँ ने तेरे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, माँ मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि अब ऑफिस से लौटते ही घर में माँ का प्यार मिलता है। शाम को दोनों ने मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद किया। अब ना सुशीला जी अकेली थी ना ही आर्यन। उनकी जिंदगी में खुशियों का उजाला लौट आया था। एक अनजान रिश्ता जो खून का नहीं था मगर उनसे भी गहरा था, माँ और बेटे का। दोस्तों यह कहानी उन लाखों लोगों की सच्चाई है जो वृद्धावस्था में पेंशन ना मिलने की वजह से तकलीफ झेल रहे हैं। पेंशन जो उनका अधिकार है, अक्सर कागजी प्रक्रिया की जटिलताओं या सरकारी उदासीनता के कारण रोक दी जाती है। सुशीला जी को तो आर्यन जैसा सहारा मिल गया, जिसने उन्हें अपना उनका अधिकार दिलाया, लेकिन हर किसी को आर्यन जैसा मददगार नहीं मिलता। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनों के लिए हुए अकेले संघर्ष कर रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने आसपास के ज़रूरतमंदों का सहारा बने तो उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।